आप सभी का स्वागत है। ईशाना एलियो रटके कक्षा 10 के लिए जो हमने वीडियो नंबर 6 डाली थी, उसके बाद उसमें हमारा चल रही थी एक्सरसाइज 10.3। उसी एक्सरसाइज में 10.3 के क्वेश्चन किए थे हमने, क्वेश्चन नंबर 12 तक। आज हम उससे आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, साइन 210 बराबर -1/2। साइन 210 बराबर -1/2। आपको सिद्ध करना, वही काम करना जो हम पिछले वीडियो के अनुसार करते हैं। सबसे पहले एलएचएस लेंगे, इसके बाद एलएचएस में व्यत्यास में साइन 210 को लिखेंगे 180 + 30, क्योंकि 180 और 30 को जोड़ना होगा आपका 210। तो साइन 180 + थीटा नो चेंज। जब साइन 180 + थीटा नो चेंज है तो आपका क्या आ जाएगा साइन 30। परंतु आपने देखा कि जो 180 + थीटा है ये कौन से चतुर्थांश में है? ये आपका तीसरे चतुर्थांश में। और तीसरे चतुर्थांश में आपका क्या हो, tan और cot प्लस बाकी सब माइनस। तो आपका साइन 30 का मान 1/2 और माइनस का 1/2। यही क्या करना था आपको, सिद्ध करना था आरएचएस। इसके बाद आपका क्वेश्चन दिया tan 225 बराबर 1 सिद्ध करना। tan 225 बराबर 1 सिद्ध करना आपको। तो हमने क्या करा, एलएचएस ले ली इसकी। एलएचएस लेने के बाद देखा tan 225 को हमने लिख लिया tan 180 + 45। 180 + 45 जब लिखेंगे तो फिर वही बात 180 + थीटा तीसरे चतुर्थांश में, और जब तीसरे चतुर्थांश में आपका 180 + थीटा तो कितना होगा tan 45 और tan 45 समान आप जानते हैं कितना 1। और ये है आपकी आरएचएस। इसके बाद आपका इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है आपका sec 210 बराबर -1 2/√3 सिद्ध करना है। तो ध्यान से देखेंगे, टेकिंग एलएचएस sec 210 को लिखना है 180 + 30। सेम चल रहा है, पहले करते हैं sec 30 180 + थीटा tan cot प्लस होगा कि सब माइनस, तो sec है तो sec क्या होगा इसमें माइनस होगा। तो जब sec माइनस होगा तो आपका sec 30 और sec 30 का मान कितना हो -2/√3। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है cosec 225। cosec 225 को आप लिखेंगे cosec 225 को आप लिखेंगे cosec 180 + 45। 180 + 45 जब 180 + 45 लिखेंगे तो माइनस cosec 45 और cosec 45 का मान -√2। माइनस देखो cosec 45 का मान √2, परंतु 180 + थीटा तीसरे चतुर्थांश में, तो इसलिए क्या होगा माइनस होगा। तो आपको कितना आ जाएगा cosec 45 का मान -√2। इसके बाद आपका इसी प्रकार है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा, cot 210 का मान ज्ञात कीजिए। कितना मान सिद्ध करवा रहा, √3। जब √3 ये सिद्ध करवा रहा तो आपने क्या करा, टेकिंग एलएचएस cot 210 और cot 210 को आप लिखेंगे 180 + 30। जब 180 + 30 लिखेंगे तो cot 30, तो cot और ये है आपका तीसरे चतुर्थांश में। और तीसरे चतुर्थांश में हमने बताया आपको कि आपका tan और cot प्लस होगा, बाकी सब माइनस होगा। तो यहाँ cot है, cot आपका प्लस से कितना होगा √3। इसके बाद प्रूव दैट सिद्ध करना आपको अगला क्वेश्चन है sin 35/cos 55 प्लस cos 55/sin 35 -4 cos 60 बराबर 0। तो टेकिंग एलएचएस लेंगे। जब एलएचएस लेंगे तो एलएचएस में आपने लिखा sin 35/cos 55 को तोड़ ले 90 - 35 प्लस cos 55/sin 35 को तोड़ ले 90 - 55 और माइनस cos 60 आपका जो कर दो। अब यहाँ पे sin 35 यस cos 90 - थीटा। cos 90 - थीटा आपका है पहले चतुर्थांश में, और पहले चतुर्थांश में आपके सारे के सारे क्या हो पॉजिटिव हो। और जब सारे के सारे पॉजिटिव हो तो आपका यहाँ कितना होगा cos 90 चेंज होगा, किसमें चेंज होगा sin में, तो sin 35 ऊपर cos 55 होगा तो sin 90 - 55 या आएगा आपका cos 55। cos 55 का cos 55 sin 35 से sin 35 कैंसिल, आपका आ गया 1 और यहाँ पे आपका 1 और माइनस cos 60 का मान आ गया आपका 1/2। जब 1/2 आ गया आपका मान, तो इसके बाद देखो यहाँ भी एक मान और यहाँ भी आपका एक मान।
इसके बाद आप देखेंगे ये कितना आया आपका 1 और इसका भी मान कितना आया 1। इसके बाद आपका ये 1 और ये भी 1, 1 + 1 2 और देखो cos 60 का मान 1/2 था, तो 2 से 4 का कट्टा कितना देगा 2, तो यहाँ कितना आएगा आपका 2, तो 1 और 1 2 और 2 - 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आएगा 0। और ये आपका क्या करना था, आपको सिद्ध करना था। इसके बाद बच्चों ध्यान देंगे, आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका इसके बाद देखेंगे वाला क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है आपका 16वां नहीं 14। प्रश्न नंबर 14 की तरफ ध्यान देंगे। क्या कहा 14 तो आपका हो गया 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है cos 51 sin 39 tan 38 cot 52 sec 47 और कोसेक 43 और बराबर 3 आपको क्या करना सिद्ध करना। तो बच्चों ध्यान देंगे, करना क्या है, वही काम करना जो अब तक करते आए। तो बच्चों वही काम करते हैं जो करते आ रहे हम, क्या कि cos 51 है और sin 39 दिया, तो क्या करेंगे cos ये तो 51 को तोड़ लो, 39 को तोड़ लो 90 माइनस में, एक को तोड़ लो किसी को भी, तो जब एक को तोड़ोगे ऐसे ही इसमें तोड़ो, एक और इसमें ऐसे ही इसमें आप इसमें तोड़ो और आप सिद्ध कर दो क्या कि बराबर कितना है 3। तो बच्चों ध्यान देंगे LHS ले लेंगे इसकी, क्या है cos 51 बटे sin 39 प्लस tan 38 बटे cot 52 प्लस sec 47 बटे कोसेक 43 बराबर नहीं लिखना आपको, क्योंकि LHS ले लिया आप, LHS ले लेना। तो चलो लापरवाही करते ना करें, थोड़ा किसी और को cos 51 बटे sin 90 माइनस 39 tan 38 बटे cot 90 माइनस 38 प्लस sec 47 बटे कोसेक 90 माइनस 47। तो बच्चों ध्यान देंगे, प्यारे भैया बहनों ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्या कर रहा सबको 90 माइनस में तोड़ दिया, 90 माइनस वाले क्या हो, पहले चतुर्थांश में सारे के सारे क्या हो प्लस हो, और जब सारे के सारे प्लस हो तो इसके बाद आपका आगे देखेंगे क्या होगा cos 51, देखो 90 वाले सारे के सारे प्लस हो, परंतु जो आपका क्या है ये 90 माइनस वाले हो, ये आपका किस में चेंज हो जाएगा, साइन वाला cos में चेंज हो जाएगा और cos वाला आपका साइन में चेंज हो जाएगा। तो बच्चों कर दो चेंज, तो बच्चों चेंज कर दो, क्या हो जाएगा चेंज करते हैं cos 51 और बच्चों प्लस tan 38, वो बच्चों नीचे भी कितना आ जाएगा tan 38 और बच्चों यहाँ भी कितना आ जाएगा sec 47, वो बच्चों यहाँ भी कितना आ जाएगा sec 47। तो बच्चों हमने देखा यार cos 51 tan 38 tan 38 sec 47 sec 47 सबसे कैंसिल हो रहे हैं एक दूसरे से ऐसे, जब ऐसे कैंसिल हो रहे तो बच्चों काटने पे यहाँ क्या मिला आपको, यहाँ मिला आपको 1 और प्लस 1 और प्लस 1 और बराबर कितना हो जाएगा 3। तो बच्चों यही क्या थी आपकी अरे जी, तो बच्चों था भाई कुछ इसमें,
था बच्चों कुछ भी करने के लिए, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल आसान। तो बच्चों ये क्या होगी आपकी हैंस प्रोड। तो बच्चों घबराने की आवश्यकता नहीं है, वही चल रहे जो हमने कल फॉर्मूले बताए थे आपको पहली वीडियो में। तो उसके बाद बच्चों दीर्घ पर्सन आपके, देखो बच्चों दीर्घ पर्सन आपके तो कैसे होंगे, आगे बढ़ेंगे। यहां तक तो सभी की समझ में आ गया होगा। तो देखो बच्चों क्या कहा, प्रूव दैट सोलह क्वेश्चन है बच्चों आपका कि साइन 90 प्लस थीटा और कोस थीटा माइनस साइन 180 प्लस थीटा और बटे में साइन थीटा और माइनस tan थीटा और बटे में बच्चों कोट 90 प्लस थीटा और बराबर आपको बच्चों सिद्ध करना है, अभी 3 ही सिद्ध करना है। तो बच्चों ध्यान देंगे करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है बच्चों। थोड़ा सा ध्यान रखना, साइन 90 प्लस थीटा, देखो मैं इसके एक साथ ही हल कर दे रहा है टेकिंग LHS। तो बच्चों साथ साथ हल करके चलूंगा। साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कौन सी चतुर्थांश में है, दूसरे में है, 90 प्लस वाले दूसरे में है, और दूसरे में कौन है, दूसरे में बच्चों आपके ध्यान होगा कल पहली वीडियो का ASTC साइन और कोसाइन प्लस बाकी सब क्या थे, माइनस थे। तो बच्चों जब सारे माइनस थे तो साइन है यहाँ, तो और 90 वाला क्या है, चेंज है, तो कितना है आपका cos थीटा और बटे cos थीटा। अब यहाँ पे बच्चों माइनस जो का तो आपका बीच में है, साइन 180 प्लस थीटा तीसरे चतुर्थांश में है बच्चों। तीसरे चतुर्थांश में आपका tan और cos तो था प्लस, ASTC टी को tan और cos तो था आपका प्लस, बाकी सब क्या था आपका माइनस था। और जब आपका बाकी सब माइनस था तो बच्चों ध्यान देंगे कितना आ जाएगा, माइनस 180 वाले नो चेंज, तो माइनस साइन थीटा और बटे साइन थीटा। डायग्राम बंद कर लो, माइनस में ऐड होगी बच्चों, ये माइनस आ जाएगा तो tan थीटा भी आपको लिखा दूं। तो बच्चों दूसरा वाला ध्यान दीजिए, कोट 90 प्लस थीटा। कोट 90 प्लस थीटा कौन सी तो जानना है बच्चों, कोट 90 प्लस थीटा है आपका दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे चतुर्थांश में आपका साइन और कोसाइन प्लस है, बाकी सब क्या आपका माइनस है। तो यहाँ क्या होगा 190 वाला चेंज किसमें, tan में, और किसका होगा माइनस का होगा थीटा। बराबर आपको 3 सिद्ध करना, तो करेंगे। देखो बच्चों ध्यान देंगे, कोस से कोस कैंसिल है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, यहाँ साइन थीटा और यहाँ भी साइन थीटा, माइनस और ये माइनस प्लस, यहाँ tan थीटा और बच्चों यहाँ भी tan थीटा, इससे कैंसिल, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 3। तो बच्चों देखो क्या है, ये सिद्ध करना था। घबराने की जरूरत नहीं होगी बच्चों, 4 नंबर में क्वेश्चन आ गए, घबराने की जरूरत नहीं होती बच्चों। 4 नंबर में आपको क्वेश्चन आ गए क्या कि साइन इतना tan इतना, और इसे आपको सिद्ध करना 90 प्लस थीटा, तो सिद्ध करना मान देखना, चतुर्थांश में से मान देखना, आपको ASTC में थे आपको मान देखना। अब बच्चों इसके बाद अगला सवाल है आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का भी, 17वां सवाल कि 2 tan 43 और cos थीटा। तो बच्चों माइनस साइन 180 प्लस थीटा और बच्चों बचेगा आपका साइन थीटा। तो बच्चों ये गलत हो गया, ये है आपका tan 70 बटे कोट 20, और बच्चों ये यहाँ पे आपका कोट 70, इसको बराबर सिद्ध करना है। पहले बच्चों के लिए उत्तर का सवाल, सॉरी 2 tan 43 बटे कोट 47 tan 70 बटे कोट 20। वही काम करना बच्चों जो हम करते आए, क्या कि 2 लिख देना LHS लेने पर, ले लो भाई LHS, भाई ले लो LHS। 2 tan 43 निचले को तोड़ लो, कोट 90 माइनस 43 माइनस tan 70 और बटे में क्या है आपका कोट 90 माइनस 70 लिख सको आप इसको,
जब आप इसे 90 माइनस 70 लिखोगे तो आपका क्या होगा 20 ही होगा। इसके बाद 2 tan 43 आपका जो होगा तो बच्चों 90 कोट 90 माइनस 43 कोट 90 माइनस 43 कितना होगा बच्चों आपका 90 माइनस थीटा कोट tan थीटा, क्योंकि पहले चतुर्थांश में पढ़ा तो tan थीटा की जगह कौन है 43। अब बच्चों आगे चलो tan 70 और tan 70 है बच्चों आपका तो कोट 90 माइनस थीटा, ये भी आपका tan थीटा और ये भी कितना होगा आपका tan 70 और जब ये tan 70 होगा पूरा वो अब यहाँ से ये कैंसिल, अब यहाँ से ये कैंसिल तो यहाँ भी एक और यहाँ भी एक, तो ये 2 गुना 1 माइनस 1 तो 2 माइनस 1 बराबर 1 बराबर क्या है बच्चे अरे जैसा आ गई। कुछ भी नहीं कर रहे बच्चों, खेल है, एक छोटा सा खेल कर रहे हैं। जबकि बच्चों ये जो सवाल है आपके ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है और बच्चों पेपर में आपके जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे बच्चों, 100% मिलेंगे पेपर में, ठीक है बच्चों। क्योंकि बच्चों इनके बिना पेपर नहीं बनता है बच्चों आपका, इनके बिना आपका पेपर नहीं बनता है बच्चों, जरूर मिलेंगे आपको ये सवाल। तो बच्चों अब आगे बढ़ेंगे, आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, देखो क्या है लास्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों लास्ट क्वेश्चन tan 240 प्लस sin 120 बटे 3 बराबर 3/2। तो बच्चों 240 है आपका तो LHS ले लो, LHS ले लो। तो बच्चों LHS ले लिया आपने तो कितना होगा आपका tan 240 sin 120। तो बच्चों कितना होगा आपका tan, इसे लिख सको आप 240 है आपका ये। तो बच्चों देखो 240 दे दिया आपको, 240 को लिखोगे कैसे, थोड़ा सा अलग प्रकार से लिखना पड़ेगा। तो देखो लिखोगे कैसे, इसे बच्चों आप लिख लो 180 प्लस 7 180 प्लस 7 लेंगे बच्चों। अब बच्चों इसे लिख लो आप 180 माइनस 7, ठीक है भाई। इसे तो लिख लिया 180 प्लस 7, उसे लिख लिया 180 माइनस 60। जब 180 प्लस 60 लिख लिया 180 माइनस 60 लिख लिया तो कितना हो जाएगा आपका 180 प्लस वाले तीसरे चतुर्थांश में वहां tan और cot प्लस होगा, बाकी सब माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा कितना tan 60। अरे sin 180 माइनस ये आपका क्या होगा माइनस कितना cos 60। तो बच्चों tan 60 का मान √3 और बच्चों cos 60 का मान 1/2 1/2 cos 60 का मान 1/2। तो बच्चे इसका बटा 1 एलसीएम लेंगे, कितना जाएगा 2 एलसीएम 2 √3 और -1। तो बच्चे आ गया आपका आ गया। तो बच्चे यहाँ क्या करेंगे आप यहाँ वही बनाने के लिए हर का इसके अंश का परिमेकन कर दो। क्या कर दो बच्चों, अंश का परिमेकन कर दो। पहले चेक कर लो एक बार 180 और 60 बच्चों यहाँ ध्यान देंगे, गलती होगी बच्चों। देखो cos sin 180 वाला मान चेंज होगा, ये तो sin 60 ही रहेगा आपका और sin 60 का मान है √3/2। सॉरी बच्चों वो गलती होगी मिसप्रिंट में लिखने में। तो यहाँ एलसीएम लेंगे, अब कितना जाएगा 2 और 2 यहाँ 2 √3 और √3 यहाँ जो तो और 2 √3 में से 1 √3 गया, कितना बच गया बच्चों आपका, कितना बच गया √3 और √3 बटा देखो 2 √3 और ये आपका माइनस और ये भी आपका देखो sin 180 माइनस थीटा, तीसरे में तो ये प्लस और ये भी प्लस और ये भी प्लस और 2 √3 और 3 √3/2। दोबारा समझ लो बच्चों थोड़ा सा। tan 240 होगा तो 240 को ले 180 प्लस 60
120 को लिख लिया हमने 180 माइनस 60, यहाँ पे कितना आ गया tan 90 180 प्लस थीटा tan 60 प्लस ये आपका sin 60, इसके बाद आपका इसका मान √3 और इसका मान √3/2। यहाँ पर एलसीएम लेंगे कितना 2, जब यहाँ इसका एलसीएम 2 लेंगे तो आपका यहाँ कितना रहेगा √3 का तो नहीं 2 की गुना √3 में 2 √3 और प्लस 2 यहाँ तो कैंसिल √3 जो तो 1 √3 है 2 √3 3 √3/2 आ गया आपका। तो बच्चों इस प्रकार से आपकी ये वाली एक्सरसाइज आपकी जो 10.3 चल रही थी ये समाप्त हो जाती है। तो बच्चों अब हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा के जो एग्जांपल दिए हुए या एनसीईआरटी पर्सन दिए हुए उन्हें देखेंगे अभी। तो देखो बच्चों क्या करेंगे इसके लिए, तो बच्चों इसमें इंपॉर्टेंट सवाल देखेंगे कुछ पीछे जो दिए हुए इसमें जो एनसीईआरटी के पर्सन है एक्सरसाइज के अलावा इसी के इसमें एक सवाल दिया हमें कि tan A बराबर cot B, तब prove that A plus B बराबर 90 डिग्री, A plus B बराबर 90 डिग्री। ये बच्चों तो बच्चों क्या करना आपको सिद्ध करना कि A plus B बराबर आपका 90 डिग्री। तो कोई नहीं बच्चों हल कर लो आप, जो भी कुछ उन्होंने दिया आपको हल करने में क्या कहा tan A बराबर cot B। तो बच्चों आप अगर देखो अगर मैं इसे tan A है इस जो का तो इसे अगर cot को मैं tan में बदलूं तो आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ, अगर मैं इसे cot को tan में बदलूं तो क्या लिखूं इसका tan 90 माइनस B और tan A आपका जो का। देखो बच्चों कैसे यहाँ हमने tan A जो रखा cot को लिख दिया, कहीं अगर cot B आया था या कहीं tan 180 माइनस 60 हो तो बच्चों आप क्या लिखो, नहीं 90 में 90 माइनस 60 हो तो बच्चों आप क्या लिखो cot 60 लिखो, cot 60 लिखो ना बच्चों। तो यहाँ क्या करो हमने cot 60 को 90 माइनस 60 लिख रहे तो cot B को 90 माइनस B लिख दिया, फिर cot B को 90 माइनस B लिख दिया बच्चों तो क्या हो गया tan A जो का तो देखो जो का तो नहीं tan है यहाँ भी tan तुलना करने पर tan कैंसिल, जब tan खत्म हो गया तो A बराबर 90 माइनस B तुलना करने पर तो A 90 जो का तो B इधर है माइनस का प्लस का उधर इधर आ गया तो A प्लस B बराबर 90। समझो बच्चों थोड़ा सा अलग सवाल है, tan A बराबर cot B प्रूव दैट A प्लस B बराबर 90 डिग्री, tan A बराबर cot B को तो रखा और cot B को हम लिख सकते हैं 90 माइनस B, 90 माइनस B। तो बच्चों जब 90 माइनस B लिखेंगे तो आपका आ जाएगा tan ये tan से tan कैंसिल यहाँ बच गया 1 और यहाँ बच गया 90 माइनस B को पहले लिया कितना हो जाएगा प्लस को जगह बराबर आपका 90। बच्चों इसी का दूसरा तरीका भी देखो, जो इसने दे रखा वो सिद्ध कर दो, जो ये सिद्ध करवा रहा उससे, जो इसने दे रखा वो सिद्ध कर दो किससे, जो ये सिद्ध करवा रहा। तो उसके लिए क्या करना बच्चों, कुछ भी नहीं करना, A प्लस B बराबर 90 दोनों और ये अब बच्चों एक काम करो आप इसे B को इधर ले जाओ, A बराबर 90 B को ले लिया, अब दोनों ओर में tan ले लो, अब दोनों ओर का क्या ले लो tan ले लो, तो tan A बराबर tan 90 माइनस B। अब A है यहाँ 90 माइनस B है, तो ध्यान दो बच्चों tan A होगा तो और tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, बिल्कुल आराम से समझो बच्चों, प्यारे भैया बहनों ध्यान से समझो बिल्कुल और आराम से समझो, बिल्कुल आसान है, पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाएगा
ये पहला तरीका था, इसका दूसरा तरीका मतलब जो दिया था उसे जो सिद्ध करवा रहा वो सिद्ध कर दिया। क्या करा है, tan h cot b को लिख लिया 90 माइनस b, तुलना करने पर tan कैंसिल होगा आपका, a बराबर 90 माइनस b आएगा, a प्लस b बराबर आपका 90। या जो सिद्ध करा रहा ये दिया है, यहाँ दिया है और यहाँ ये दिया है, यहाँ ये लिया हमने a प्लस b बराबर 90, a प्लस b बराबर 90 लिया, a b को उसके बाद लेंगे बराबर के और ये आपका होगा 90 माइनस b, तो a दोनों ओर में क्या ले लिया tan, लिख दो बच्चों लो यहाँ, कभी ये भूल जाओ आप दोनों ओर का tan दोनों ओर का tan लेने का, दोनों ओर का tan लेने, जब दोनों ओर का tan लेंगे तो tan है tan 90 माइनस b। अब क्या हुआ यहाँ बच्चों, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा और tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, तो कोट थीटा के बराबर है b। तो बच्चों ये हमारा इतना काम था। तो बच्चों आज का हमारा काम था इतना, क्या कि हमारी जो एक्सरसाइज थी हमारी क्या होगी आज पूरी होगी। तो बच्चों जब ये पूरी होगी तो हम अगले एक्सरसाइज की तरफ बढ़े। तो बच्चों ये आपका था वीडियो नंबर 7 जो ट्रिग्नोमेट्री थी, आज हमने कर दी 3 एक्सरसाइजें पूरी कर दी, बिल्कुल कंप्लीट एक्सरसाइज कर दी। जो भी कुछ इनमें एनसीईआरटी पर्सन कुछ बचे हुए हैं वो मैं सबसे बाद में कहूँगा आपको, सप्ताह एक वीडियो ऐसी आओगी आपके पास जिसमें सारे के सारे आपके एनसीईआरटी लेवल के पर्सन होंगे। तो सभी से मेरा आग्रह है और सभी भैया बहनों से मेरा निवेदन भी है, चीज़ मेरा आप निवेदन समझ लो या कोई भी किसी प्रकार से आप मेरा आदेश समझ लो, जो भी कक्षा 10 के भैया बहन हैं मैं जरूर इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपने जितने भी दोस्त हैं आपके रिश्तेदार हो, दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, कोई हो, सबको ये वीडियो शेयर करें और जो कक्षा 10 में हो उसे तो खास कर करें, ठीक है। और बच्चों के ना तो कहीं मैसेज आ रहे हैं और ना ही कुछ बच्चे ये बता रहे हैं कि आपने काम कर लिया या नहीं कर लिया, ना कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, या तो आप काम कर नहीं रहे हैं या फिर आपकी समझ में बहुत सारा का सारा आ रहा, बहुत ज़्यादा आ रहा, ठीक है। तो बच्चों मेरी कोशिश है आप सबको बोर्ड के लिए तैयार करना। जब तक हमारे इस महामारी से हमें निजात नहीं मिलती, जब तक इस महामारी से हमें निजात नहीं मिलती, जब तक हमारे इंस्टीट्यूट नहीं खुलते, जब तक हमारे कोचिंग सेंटर नहीं खुलते, हम लोग ऐसे ही प्रयासरत रहेंगे आपके लिए। ऐसे हम बोर्ड से ऑनलाइन वीडियो बनाकर आपका अध्ययन पठन पाठन का कार्य निरंतर चलता रहेगा। तो बच्चों किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। मैं पंकज कुमार आपकी सेवा में 24 घंटे आपके लिए तैयार हूँ। आप जिस टाइम भी चाहे उस टाइम कॉल करें, मैसेज करें, कोई भी क्वेश्चन पूछे। धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों, जय हिंद स्टूडेंट।